स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, विद और बाय। पहले आज हम ये टॉपिक करेंगे और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है आपके लिए, वो हम आपको बाद में बताते हैं। चलिए तो आइए सबसे पहले हम विद और बाय का यूज़ देखते हैं कि विद कहाँ यूज़ होता है और बाय कहाँ यूज़ होता है। जनरली स्टूडेंट्स इन दोनों प्रिपोजिशंस को यूज़ करने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सेंस या जो मीनिंग अर्थ निकल कर आता है हिंदी में, वो काफ़ी हद तक सेम होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले हम विद की। देखिए, विद का अगर हम एक सबसे पहला जो सबको पता है, अगर हम इसकी हिंदी, जैसे जो बच्चे एकदम से हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं और हिंदी को ही सीखा, मतलब अपने मन में हिंदी को सोच के ही वो इंग्लिश बनाते हैं, तो वो अगर मैं इसका शब्द निकालूं तो ये टुगेदरनेस, विद का मतलब टुगेदरनेस होता है मेनली, जो सबको पता है कि हाँ भाई विद मतलब, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, ही इज़ गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ मार्केट जा रहा है। ये तो सबको पता है कि हाँ भाई हम ऐसे सेंस में साथ के लिए विद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम इसको हटा के हम यहाँ पे फोकस करने जा रहे हैं, जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है। देखिए, विद रिफर्स टू अ इंस्ट्रूमेंट और टूल, और यू कैन से अ वेपन। ठीक है, हम विद की बात करें और हम बाय की बात करें तो विद और बाय में एक और समानता है। अगर हम हिंदी के सेंस में, हिंदी में अर्थ निकालें तो के द्वारा इन दोनों का मीनिंग निकल कर आता है। ठीक है, या अगर हम बोलते हैं से या के द्वारा, ये दो शब्द हमारे हिंदी में निकल कर आते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं इस पेंसिल के द्वारा पेपर पर कुछ लिख रही हूं। ठीक है, या अगर मैं बोलूं कि ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों ही सेंटेंस में, एक सेंटेंस में यहाँ पे विद का इस्तेमाल होगा और एक में यहाँ पे बाय का इस्तेमाल होगा। बट कहाँ विद लगेगा और कहाँ बाय लगेगा, यही हमें सीखना है आज के वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ हम केवल, वैसे मैं आपको बता दूं तो विद और बाय के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। बहुत सारी जगह हमारा विद भी इस्तेमाल होता है और बहुत सारे यूजेस हमारे बाय के भी हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में केवल डिस्कशन करेंगे से और के द्वारा के सेंस में कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी के जो इनके इस्तेमाल हैं, चाहे वो विद के हैं या बाय के हैं, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। विद, देखिए, अगर कहीं भी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, किसी टूल की बात होती है, या कहीं किसी वेपन की बात होती है, तो वहाँ हम लोग विद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय का इस्तेमाल हम नहीं करते। बाय का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? देखिए, बाय में हमने क्या लिखा हुआ है, बाय का इस्तेमाल हम करेंगे, बाय रिफर्स टू एन एजेंट और डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, या कोई आप इसको एजेंट भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज टू शो हु परफॉर्म्स द एक्शन। बाय बेसिकली ये शो करता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कौन एक्शन कर रहा है, कौन काम कर रहा है। ठीक है, और अगर हम विद की बात करें तो विद कहाँ इस्तेमाल होता है? विद होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी टूल के साथ, या फिर किसी वेपन के साथ। जैसे अगर मैं बोलूँ, चलिए यहाँ पे ही जो एग्जाम्पल लिखा है हम इसको ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आई रोट दिस लेटर विद और बाय अ पेन। मैंने ये लेटर पेन से लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम विद लगाएंगे या बाय लगाएंगे, यहीं पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम मोस्टली, मतलब स्टूडेंट्स जो है वो बाय भी यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ हम विद का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये पेन जो है हमारा, बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल, और यू कैन से वेपन भी आप बोल सकते हो। समटाइम्स ये हमारा जो पेन है ये एक वेपन का भी काम करता है, बट ये एक टूल है, और टूल के लिए अभी हमने आपको बताया कि हम विद का इस्तेमाल करते हैं, बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, थर्ड, He has cut the vegetables with knife. उसने सब्जी चाकू से काटी है। ठीक है, यहाँ पे भी हम बाय नाइफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे क्या है, उसका सेंस हिंदी में निकाल के द्वारा का सेंस, जैसे द्वारा बच्चों को बताया जाता है कि हाँ भाई पैसिव में के द्वारा इस्तेमाल होता है, तो पैसिव में हम के द्वारा के लिए बाय लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी स्टूडेंट्स मेनली
बाई का इस्तेमाल कर देते हैं। कभी ये इस टाइप के जो एरर्स होते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आज फोकस कर रही हूँ कि यहाँ पे हमारा नाइफ जो है ये एक टूल है और इसलिए हम यहाँ पे विद का इस्तेमाल करेंगे, बाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। बाई का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमारा डूअर होता है, जहाँ पे जो काम है वो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे कोई डूअर होता है या जहाँ पे कोई एजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट, ही वॉज किल्ड बाय अ थीफ, ठीक है। वह मारा गया है किसके द्वारा? एक थीफ के द्वारा, ओके। जब किसी ह्यूमन बीइंग की बात होती है, किसी पर्सन की बात होती है, वहाँ पे किसी डूअर की बात होती है, वहाँ पे हम हमेशा बाई का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम विद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विद का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे कहीं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, टूल की बात हो या फिर वेपन की बात हो, ठीक है। अब आ जाइए, एक और हम सेंटेंस यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चों को कंफ्यूज करता है और बच्चे ये सेंटेंस भी 90% एग्जाम्स में ज़रूर आता है ये वाला एरर, और बच्चे इसको मिस्टेक करके आते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा 4th सेंटेंस देख लीजिए। आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ ऑफ दिस लेटर इन रेड इंक। देखिए हमने यहाँ पे पेन की बात करी तो पेन के साथ हमने यहाँ पे विद लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि अगर पेन की बात हो रही है तो हमने विद लगाया है, और जाहिर सी बात है अगर हम इंक की बात करें, क्योंकि इंक भी तो पेन के अंदर ही होती है, तो हम उसके लिए भी विद लगाएंगे। बट ऐसा नहीं है, हम इंक के लिए हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वेदर इट विल बी ब्लैक इंक, ब्लू इंक और रेड इंक और ग्रीन इंक, किसी भी तरीके की इंक हो, हमको इंक के लिए हमेशा इन का ही इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। कोई भी आप मतलब ये मान लीजिए कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म है, अगर लिक्विड फॉर्म है तो हम उसके साथ इन का ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा जो टूल है वो सॉलिड फॉर्म में है, लाइक पैन हो गया या कुछ भी हो गया, वेपन में हमारा एक्स आ गया, एनीथिंग, इट विल बी नाइफ और एनीथिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम विद का इस्तेमाल करेंगे, बट इंक के लिए हम हमेशा इन का इस्तेमाल करते हैं। कि मैंने आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ ऑफ दिस लेटर, मैं इस लेटर का एक पैराग्राफ रेड इंक में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, कहीं ये होता है कि आपको इसमें कहीं फॉर्म्स में होता है कि हाँ भाई आपको इसमें केवल ब्लैक इंक ही यूज़ करनी है, तो वहाँ पे आप विद ब्लैक इंक मत लगाइएगा, वहाँ इंक के साथ हमेशा इन का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इंक जो है हमारी लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और कोई भी अगर हमारा टूल जो है वो मतलब हमारा ये टूल तो सॉलिड ही होता है, तो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, वेपन है, तो उसके साथ हम हमेशा विद लगाएंगे, बट हम इंक के साथ हमेशा इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर आ जाइए, हम सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारा बाई में हम बात करें तो बाई मेनली हमारा बाई का मतलब भी के द्वारा ही होता है, और ये ना आपका पैसिव में ही मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। 99% हमारा बाई पैसिव में ही यूज़ होता है, नॉट 99 बट 95%। और भी इसके यूजेस हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय इज़ ऑल्सो यूज फॉर टाइम के लिए भी बाय यूज़ होता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम से रिलेटेड भी जो क्वेरीज हैं वो भी हमारी जो हैं वो बाई में मतलब बाई टाइम से रिलेटेड क्वेरीज भी हमारी एग्जाम्स में आती हैं, और ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जिसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन बाय रवि। रवि यहाँ पे एक पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रवि के द्वारा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे विद का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए अब ये लास्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ये एक ही सेंटेंस में हमने दोनों प्रीपोजिशंस को यहाँ पे यूज़ किया है, लाइक दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय मी, ठीक है। बाय मी मतलब मैं, और ये बाय मी तो यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग हो गया, एक पर्सन हो गया, तो यहाँ पे हम बाई पर्सन के लिए बाई यूज़ करेंगे, बाय मी इन ब्लैक इंक, ठीक है। इन के लिए हमने यहाँ पे इन का इस्तेमाल कर दिया, ओके। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया हो। चलिए आगे, ये यहाँ पे कुछ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, और इन 4 सेंटेंसेस में आपको क्या करना है ये मैं आपको दे रही हूँ। आपको इन
चारों सेंटेंसेस का में जो भी करेक्ट आंसर हो कि भाई ही कट द ट्री बाय और विद, यहाँ पे क्या आएगा, बाय आएगा या विद आएगा। ऐसे ही बाकी ये तीनों जो आपके सेंटेंस हैं इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रेपोजिशंस आपको क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं होंगे तो मैं इसको आपको दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाय और विद के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है हमारा इन एंड विद इन, ठीक है। इन और विद इन ये भी हमारा जो है बहुत कंफ्यूजिंग ये हमारी प्रेपोजिशंस है। चलिए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम पहली बात करते हैं इन और विद इन। बेसिकली इन दोनों में जो कन्फ्यूजन होता है वो इसके हिंदी के सेंस में ही होता है, क्योंकि अगर हम हिंदी का सेंस निकालें तो दोनों का ही सेम ही अर्थ निकल के आता है में, ठीक है। इनका मतलब भी और विद इन का मतलब भी सेम ही है, जहाँ इसको हम बोलते हैं में। और हम आज बात करेंगे केवल टाइम के लिए, ठीक है। टाइम के सेंस में इन हम कहाँ यूज़ करेंगे और टाइम के ही सेंस में हम विद इन को कहाँ यूज़ करेंगे वो हम आपको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इनकी अगर हम बात करें तो इन बेसिकली कहाँ यूज होता है, एट द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा देख लीजिए, ही विल कंप्लीट हिज वर्क इन 2 hours। वो अपना काम 2 घंटे में पूरा करेगा। मतलब उसने ऐसा कहा है या फिर उसके लिए कहा जा रहा है कि हाँ वो अपना काम 2 घंटे में पूरा करेगा। 2 घंटे से पहले वो अपना काम खत्म कर ही नहीं पाएगा, उसको कम से कम 2 घंटे चाहिए अपने काम पूरा करने के लिए। मतलब बेसिकली जो यहाँ पे मेंशन है एट द एंड ऑफ द टाइम, मतलब हम इनका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जैसे 2 hours, मतलब 2 घंटे पूरे हो जाएंगे। पूरे 2 घंटे अगर कहा गया है और पूरे 2 घंटे में काम खत्म हो रहा है तो वहाँ हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम विद इन की बात करें तो देखिए विद इन में क्या हमारा सेंस आता है, बिफोर द एंड ऑफ द टाइम। मतलब बिफोर द एंड ऑफ द टाइम मतलब जो टाइम दिया गया है उस टाइम के ख़त्म होने से पहले वो काम अगर हो जाता है तो वहाँ पे हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विल कंप्लीट हिज वर्क विद इन 2 hours। वो अपना काम 2 घंटे के अंदर पूरा कर लेगा। 2 घंटे में पूरा कर लेगा या के अंदर भी आप इसको बोल सकते हैं, हिंदी में हम लोग बोल लेते हैं। तो 2 घंटे में पूरा कर लेगा। विद इन का मतलब अगर यहाँ पे है तो विद इन अगर आया है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 घंटे के अंदर वो अपना काम पूरा कर लेगा। मतलब 2 घंटे भी कंप्लीट नहीं होंगे, 2 घंटे पूरे होने से पहले ही उसका काम खत्म हो जाएगा। बट अगर हम ऊपर इन में देखें तो जहाँ पे इन लग जाता है, इनका सेंस ये आता है कि हाँ भाई 2 घंटे तो उसको चाहिए ही चाहिए, 2 घंटे से पहले उसका काम खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये हमने लिखा ना एट द एंड ऑफ द टाइम। एंड ऑफ द टाइम मतलब ये जो टाइम है 2 घंटा, ये जो 2 घंटे हैं ये पूरे हो जाएंगे तभी उसका काम कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं होगा। बट अगर हाँ विद इन लगा हुआ है तो विद इन का मतलब ये है कि ओके 2 hours, 2 घंटे से पहले उसका काम खत्म हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि 2 घंटे पूरे भी ना लगे उसको, विद इन में 2 घंटे पूरे भी ना लगे, हो सकता है उसका काम 15 मिनट में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए या 1 घंटे बाद ही उसका काम पूरा हो जाए, ठीक है। बट अगर इन 2 hours है तो इसका मतलब ये है कि 2 घंटे से कम तो उसको लगेंगे ही नहीं, 2 घंटे पूरे उसे चाहिए, उसके बाद वो उसका काम खत्म होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रवि विल कम बैक इन एन आवर। देखिए जैसे हम बोलते हैं कि हाँ रवि 1 घंटे के अंदर या रवि 1 घंटे में आएगा, ठीक है। हमने ये बोला कि ओके रवि गया है किसी काम से और वो 1 घंटे में आएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि वो 1 घंटे में आएगा तो इसका मतलब उसको 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, वो 1 घंटे से कम में नहीं आएगा, तो वहाँ पे हम इनका इस्तेमाल करेंगे। बट अगर हम ये बोलते हैं कि ओके रवि 1 घंटे के अंदर
आ जाएगा। मतलब अगर हमें एक एस्टिमेट टाइम बता रहे हैं कि हाँ भाई वो 1 घंटे के अंदर आ जाएगा, चाहे वो आधे घंटे बाद आ जाए या 45 मिनट्स आ जाए, या फिर मान लीजिए 1 घंटा पूरा होने से 5 मिनट पहले आ जाता है, तो हम एक एस्टिमेट टाइम बताते हैं विदिन, बेसिकली विदिन जो है वो एक एस्टिमेट टाइम शो करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेके एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप शॉपिंग करने जा रहे हैं मार्केट, ठीक है, और हम घर पे बता के जाते हैं कि ओके, अपने मदर को बता के जाते हैं कि हाँ भाई मैं 1 घंटे में, मम्मा मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा या मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा। तो ये हमें पता होता है कि ओके हम मार्केट जा रहे हैं और हमें वहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होती है। और अगर हमें पता है कि ओके मेरा इतना काम है और मुझे, हाँ, कम से कम मुझे 1 घंटा तो लगेगा, ठीक है, 1 घंटा तो मुझे लगेगा, तो हम इस सेंस को क्या कह देंगे कि यस आई विल बी बैक इन एन आवर। आई विल बी बैक इन एन आवर मतलब मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, मैं 1 घंटे से कम में नहीं आऊँगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ओके मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरा 15 मिनट का काम है, या हो सकता है कोई फ्रेंड मिल गया मुझे तो 10 मिनट मैंने वहाँ लगा दिए, या मेरा मन करा कुछ खाने का तो मैंने वहाँ पे कुछ खा भी लिया खड़े होके। तो एक एस्टिमेट बना के जब हम लोग बोल देते हैं कि ओके ममा आई एम गोइंग टू मार्केट और मुझे कम से कम 1 घंटा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा या मुझे 1 घंटा लगेगा, ठीक है, जहाँ पे हम एक एस्टिमेटेड टाइम बना के बोल देते हैं, तो वहाँ पे हम विद इन का यूज़ करते हैं कि ओके आई विल बी बैक विद इन 1 आवर, मैं 1 घंटे में तो वापस आ ही जाऊँगा, ठीक है। तो वहाँ हम इन और विद इन का इस्तेमाल, मतलब इन और विद इन का इस्तेमाल हम इस सेंस में करते हैं। आई होप अब आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए हों। अगर नहीं आए हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ भी अगर आपको मेरे दोनों डिफरेंसेस में, लाइक बाय और विद में या इन और विद इन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।